अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन जो डिग्री है उसके लिए अप्लाई करने का तरीका सीखना है। तो उसके के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिनको हम इस इश्तिहार में सबसे पहले पढ़ते हैं। डिग्री के लिए अप्लाई करने का तरीका जो है, हमारे पास एक डिग्री फॉर्म होगी, उसको हमने अच्छे तरीके से सबसे पहले फिल करनी है। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आता है फॉर्म के साथ कार्ड का एक कापी, तो मुतालिका प्रोग्राम की डीएमसी या रिजल्ट कार्ड। अगर रिजल्ट कार्ड हो तो अच्छा है, डीएमसी ना हो, रिजल्ट कार्ड लाजमी है, ठीक है ना। अच्छा, मैट्रिक से लेकर आखिरी डिग्री, यानी मैं अगर मैट्रिक FA BA या मास्टर की डिग्री आपके पास है तो सबके हमारे पास रिजल्ट कार्ड या सनद जो होती है डिप्लोमा वो होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद फीस रसीद जो बैंक चालान होती है उसकी एक कापी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम फीस जमा कराते हैं। या अगर हम इजी पैसा से जमा कराएं तो इजी पैसा की जो रसीद है वो होनी चाहिए। उसके बाद जिस बंदे की कागजात है अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नंबर 4 पे है। जिस बंदे से कागजात की तस्दीक करवानी हो उसके स्टैम्प पर उसके स्टैम्प में उस बंदे का नाम और स्केल होना लाजमी है, ठीक है। सबसे पहले वो उस बंदे का नाम होना भी लाजमी है, ठीक है, स्टैम्प पे। और उसका जो ओहदा है, वो किस डिपार्टमेंट से है, क्या करता है, ये लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा जो सिंपल जो स्टैम्प होते हैं उनसे अगर आप वो करेंगे, टेस्ट करेंगे करवाएंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, ठीक है, ओपन वालों को। उसके साथ साथ डिग्री फॉर्म के साथ ऊपर बयान की गई चीज़ें लाभ करके रोल अच्छा सर्टिफिकेट अंदर से इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के पता पर। अच्छा, इसके अगर पता पर आप बॉय डाक भी भेजते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, फिर भी ठीक है। अगर नहीं तो मैं ऑनलाइन के तरीका आगे आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अचानक बात है वो बहुत से लोग इस तरह के पूछते हैं हमने चालान कहाँ से जनरेट करना है, तो वो भी इसी में आता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, जिसके लिए हम लिखेंगे AIOU। इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमने इसकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। इसके साथ हम CMS ओपन करेंगे। CMS पोर्टल जो है हमारे पास ID और पासवर्ड दी हुई है उसको एंटर करके हम अच्छा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम सबसे पहले जो लिंक आएगी CMS, तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो यूनिवर्सिटी से हमें अलाउ की हुई है जो ID और पासवर्ड है, यहाँ पे मेरे पास पहले सेव है तो वो एंटर करना है और साइन इन करनी है। लॉग इन होने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट पे। यहाँ से आगे हमने क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट के बाद हमने अदर फी चालान पे क्लिक करनी है और ये आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के बाद उसके बाद हमारे सामने आता है सबसे पहले सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री फी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जो है वो नॉर्मल फ़ी के साथ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री फी अर्जेंट, तो मैं यहाँ पे अर्जेंट जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे और भी जो जिसके लिए अप्लाई करना है वो डुप्लीकेट डिग्री सर्टिफिकेट। अच्छा, उसके बाद फिर डुप्लीकेट डिग्री, फिर अदर फी होता है, तो हमने क्या करना है सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री फी अर्जेंट मैंने जमा करवाना है, तो मैं यहाँ से अर्जेंट करूँगा। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट। बस उसके बाद हमने क्या करना है SSC के लिए करवाना है। SSC मतलब मैट्रिक है, HSSC मतलब FA, और उसके बाद डिग्री BA BCom BBA वगैरह। उसके बाद BS जिसके लिए हमने करवाना है उस पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमने मैट्रिक के FA के डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास मैट्रिक का डिग्री होनी चाहिए, या हमारे पास उसके साथ हमारे पास ID कार्ड का होना लाजमी। अगर ID कार्ड नहीं तो फॉर्म B मस्ट है, ठीक है। तो मैंने BA के लिए अप्लाई करना है तो BA पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में हमने क्या लिखना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, या फिर सर के साथ मैम भी हो सकती है, तो हमने लिखना है सर या मैम, ठीक है। और साथ हमने लिखना है आई हैव डन माई डिग्री ऑफ BA, ठीक है। सो प्लीज़ अलॉट माई डिग्री एज सुन एज पॉसिबल, माई डॉक्यूमेंट अटैच विद इन दिस रिक्वेस्ट, थैंक यू, ठीक है। इस तरह का हमने कोई स्टेटमेंट लिखनी है। लिखने के बाद हमने ये जो नीचे खाने दिए हुए हैं इनको फिल करना है। सबसे पहले ID तो उन्होंने लगाई हुई है। हमने क्या कैरियर में हमने लिखना है कौन से हमने डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो मैंने 14 ईयर एजुकेशन है, मैं यहाँ 14 ईयर एजुकेशन। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है फ़ोन नंबर डालना है हमने, फिर कंट्री और प्रोविंस हमारा कौन सा सूबा है, सूबा हमने यहाँ पे क्लिक करना है। हमारे पास सामने आ जाएंगे, मेरा खैबर KPK है तो मैं KPK पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर इसी तरह हमने ये जो है फिल करना है इनको। अच्छा, ये फिल के याद रखना, एड्रेस जो हमने पहले दी हुई है उन्हें वही लिखनी है। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रिंट एंड वॉइस है, ये ठीक है। ये हमें जो हमारा जो चालान है वो जनरेट करने का एक तरीका पूरा हो गया है। अभी हमने इसी चालान पे हमने फीस जमा करवाना है, चाहिए पैसा से जैसे कैसे किसी बैंक से करवाए। चालान जनरेट करने के बाद हमने वहाँ पे जाके फ़ी वगैरह जमा कराया है, ठीक है। जमा कराने के बाद हमने दोबारा अपना जो CMS पोर्टल है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने वहीं पे स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट पे जाना है। उसके बाद हमने ये जो जहाँ पे हमने अप्लाई किया था उसके ऊपर जो टॉप पे मैंने जो की हुई है वो आगे डेट लिखी हुई है, ठीक है, स्टेटस, वहाँ पे मैंने क्लिक किया है।
उसके बाद यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंट्स उसको मैंने यहाँ पे अटैच करने यानी अपलोड करने हैं। और दूसरी बात जो फ़ीस जमा कराने का इजी पैसा के थ्रू जो फ़ीस जमा कराने का प्रोसेस है वो मैंने दूसरे वीडियो में बना दिया, ठीक है। यहाँ पे शायद डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा, नहीं तो इसे प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे वही हमारे जो कमेंट वगैरह लिखे हुए हैं, यहाँ नीचे आके ऐड अटैचमेंट पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हमने फाइल को चूज़ करना है जो हमने वहाँ पे अच्छा पीडीएफ में कन्वर्ट करके लगानी है, ठीक है ना। हमने जहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है वहाँ से हमने पीडीएफ कन्वर्ट करके यहाँ पे हमने लगानी है। हमारे पास यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे जो फाइल है वो नहीं मिलती तो हमने ये ऊपर जो टॉप पे जो 3 डॉट्स है कॉर्नर पे उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने नीचे जाना है फाइल मैनेजर पे। वहाँ पे हमने देखना है डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास पड़े होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं यहाँ अपलोड करता हूँ SCNIC की फ़ोटो कापी मेरे पास पड़ी हुई थी, वो यहाँ से हम अपलोड करेंगे, ठीक। डन हो गया और यहाँ पे अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा ये हमारे पास अपलोड हो गई है। इसी तरह हम यहाँ पे जो है प्लस का निशान है इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमसे गलत भी अपलोड हो गया तो हम ये माइनस के निशान पे क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ से मैं अपलोड करूँगा मैट्रिक के DMC, FA के DMC और जो BA के DMC मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली थी वो अपलोड करूँगा, ठीक है। उसके साथ जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो और जो फीस जमा कराई थी उसकी रसीद या सारी PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे अपलोड करना है। अच्छा मैंने भी चूँकि BA के लिए अप्लाई करना था इसलिए मेरे पास ये 5-6 चीज़ें थी। 10th के जो सर्टिफिकेट है, 12th का, फिर CNIC और BA की जो DMC यूनिवर्सिटी ने मुझे दी थी और वेरिफिकेशन फ़ी की रसीद और उसके बाद जो फॉर्म मैंने फिल किया था वो, ठीक है। अगर आपने BS या B.Ed के लिए करना है तो आपके पास और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है या मास्टर्स के तो उनको भी आपने साथ यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे जो 3/7/2026 को उस ऊपर रिक्वेस्ट सबमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़, यही तरतीब है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।